नमस्ते जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है संगीता बरारा। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं, शुक्र जो है वो हमें जीवन के सभी सुख प्रदान कर सकते हैं, सभी कलाएं दे सकते हैं, सभी जिसे कहते हैं भोग विलास के साधन हमारे लिए जुटा सकते हैं। शुक्र मालिक है वृष राशि के और तुला राशि के। कन्या राशि में 27 अंश पर वो परम नीच के हो जाते हैं और मीन राशि में 27 अंश पर वो परम उच्च के हो जाते हैं। तो उनकी कौन कौन सी दो राशियां हो गई? तुला राशि और वृष राशि। और नीच राशि हो गई उनकी कन्या राशि और उच्च राशि हो गई उनकी मीन राशि। देखिए, शुक्र कारक है सौंदर्य के, भोग विलास के, सुख सुविधाओं के, अच्छे वाहन के, अच्छे मकान के, और इसके अलावा आपके पति के सुख के। आपको घर में जितनी भी सुख प्राप्त है वो शुक्र की वजह से प्राप्त है। अगर आपके पास बहुत सारे वाहन हैं, भोग विलास के साधन है, आभूषण है, आपके पास बहुत सारे हीरे जवाहरात हैं, तो वो आपको शुक्र की ही देन है। आप बहुत सारी कलाओं के प्रेमी हैं या बहुत सारी कलाएं आप जानते हैं, तो इसका मतलब आपके ऊपर शुक्र देव का बहुत आशीर्वाद है। अगर आपके कुंडली में शुक्र देव थोड़े कमजोर हैं तो वो आपको कफ संबंधी रोग देते हैं, आपको मधुमेह दे सकते हैं, शुगर की बीमारी। वो आपके संतान सुख में कमी लेके आ सकते हैं, क्योंकि वीर्य में शुक्राणु और स्त्री में अंडाणु, ये क्षेत्र जो है वो शुक्र के अंदर आता है। तो अगर शुक्राणु और अंडाणु मजबूत होंगे तभी आपको अच्छी संतान की प्राप्ति होगी। तो गुरु तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन शुक्र देव का भी हाथ है इसमें कि वो आपको अच्छे संतान दे सकें। आपको अच्छा स्त्री सुख मिलेगा, आपको अच्छी माँ का सुख मिलेगा, आपको सबसे बड़ी चीज जो देते हैं वाहन का सुख। आप अभिनय के क्षेत्र में आगे जा सकते हैं, आप टेलीविजन में अच्छा कुछ नाम कमा सकते हैं। तो जितने भी मीडिया पर्सन हैं उनके शुक्र जरूर अच्छे होते हैं, तभी वो उसमें नाम कमाते हैं अपना। इसके अलावा शुक्र देव आपको और क्या क्या दे सकते हैं? देखिए, अगर शुक्र देव की आपके ऊपर कृपा हो जाए तो शादी करवाने तक का कार्य तो करते हैं गुरु, लेकिन शादी के बाद आपको गृहस्थी का क्या सुख मिलेगा, संभोग का क्या सुख मिलेगा, आपको पति का क्या सुख मिलेगा, पत्नी का क्या सुख मिलेगा, ये पूरा क्षेत्र शुक्र के हाथ में है। शुक्र जो है भृगु ऋषि के पुत्र हैं। भगवान शिव की उन्होंने बहुत साधना की। ऐसा कहा जाता है कि 5000 वर्ष तक शुक्रदेव ने भगवान शिव की आराधना की, बहुत सारी विद्याओं को सीखा, बहुत सारी कलाओं को सीखा, और एक सबसे बड़ी विद्या जो कि देव गुरु बृहस्पति भी नहीं जानते थे पहले, वो थी संजीवनी विद्या। मृत आदमी को कैसे फिर से जीवित करना है, ये ज्ञान केवल शुक्र देव के पास ही था। इसलिए जब वो दैत्यों के पक्ष में लड़ते थे, तो जो भी दैत्य देवताओं से जब युद्ध करते थे और वो मृत्यु को प्राप्त होते थे, ये शुक्र देव उनको फिर से जीवित कर देते थे। इसलिए दैत्य एक समय ऐसा आ गया था जब संख्या में बहुत ज्यादा हो गए थे और देवताओं की तुलना में वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और उनसे दैत्यों से जीतना देवताओं के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसा पुराणों में लिखा गया है। देवताओं को भी फिर देवगुरु बृहस्पति की शरण में जाना पड़ा, और उनके गुरु ने भी इस विद्या को सीखा, संजीवनी विद्या को, लेकिन बहुत बाद में। वो एक अलग स्टोरी है, वो मैं फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं शुक्र के बारे में। अगर आपको शुक्र को मजबूत करना है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए, आप इसके बारे में जानते हैं। अगर आपको शुक्र को मजबूत करना है तो आप गाय की सेवा कीजिए। शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का दान कीजिए, चांदी धारण कीजिए। आप किसी ज्योतिष से पूछ के हीरे को भी
धारण कर सकते हैं। सफेद पुखरा जाता है, आप उसको भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिष से पूछ के। आप सफेद कपड़ों का दान कर सकते हैं, सफेद मिठाई का दान कर सकते हैं, दूध, दही, मिश्री, बताशे, खीर, इन सब चीजों का दान आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। आप शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्रों को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं या उनको सिद्ध कर सकते हैं। और मैं तो ये कहती हूँ अपने जातकों को कि अगर आपको शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना है तो शुक्रवार का इंतजार ना कीजिए, पूरे वीक, पूरा हफ्ता ही आप शुक्र के बीज मंत्र को पढ़िए या सुनिए। आप देवी का ध्यान कीजिए, काली माँ का ध्यान कीजिए, दुर्गा माँ का ध्यान कीजिए, दुर्गा के मंत्रों को सिद्ध कीजिए और दुर्गा माँ के मंदिर में जाकर उनको आप नारियल चढ़ा सकते हैं शुक्रवार को। तो इन सभी उपायों से शुक्रदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आज हमने बात की शुक्र के बारे में। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे शनि के बारे में। सिर्फ शुक्र के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और समझाना चाह रही थी। शुक्र अगर किसी अच्छे प्लेनेट के साथ आपकी कुंडली में नहीं है और अकेले बैठे हैं तो कभी कभी वो आपको बहुत नशा दे देते हैं, बहुत मद दे देते हैं। जैसे आपके पास भोग विलास के बहुत साधन, ऐश्वर्य आपके बहुत साधन है, तो क्या हो जाता है, आप नशे में डूब जाते हैं, अपनी अमीरी के अभिमान में, अमीरी के नशे में आप डूब जाते हैं। तो बहुत सारा कुछ आप इस तरह से कुछ गलत करने लगते हैं जो आपके जीवन पर संकट ले आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन बहुत ही बढ़िया कलाकार थे, उनका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन वो शुक्र को संभाल नहीं पाएगी। वो अपने मद में, अपने नशे में, अपने संगीत का एक अलग तरह का उनको नशा हो गया, अपने शरीर का अलग तरह का उनको नशा था, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ही काल के हाथों मारे गए। अगर वो संभाल लेते, अगर उनके पास गुरु का साथ होता या किसी और शुभ ग्रह का साथ होता तो शुक्र उनका संभला रहता। तो शुक्र अगर आपका मजबूत है तो भी बहुत ध्यान में रखना है कि बहुत ज्यादा नशे में नहीं डूबना है, अपने को किसी भी तरह के अहंकार से बचाना है और हर चीज में बैलेंस बना के रखना है। तो अगर आपको शुक्र अच्छे हैं और गुरु का भी साथ आपको मिल गया है तो गुरु आपको ज्ञान दे देंगे कि शुक्र को कैसे संभालना है, अपनी चीजों को कैसे बचाना है, अपने आप को शारीरिक रूप से कैसे बचाना है और किसी तरह का संकट आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। आपकी शुक्र के बहुत ज्यादा अगर आप मत में डूब जाएंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं। तो ये एक छोटी सी कमी थी शुक्र की जो मैं आपको बताना चाहती थी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि मैं और इसी तरह के कुछ अच्छे वीडियोस बनाऊं और आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट करके मुझसे वो प्रश्न पूछ सकते हैं और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप वीडियोस देखते तो बहुत है लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।